अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सय्यदी अबरार व अख़यार के दरबार गोहरबार में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुद वल करम मंबइल इल्म वल हल्म वल हिकम दाइमन सल्लि व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका अजमाइन। सामिन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम व एहसान कि उसने आज हमें और आपको फिर एक बार सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती के साथ मदीना मस्जिद में हाज़िर होकर जुमा की नमाज अदा करने की सआदत अता फ़रमाई। आज का ये जुमा इस एतबार से मुहतम बिशान और मज़ीद अहमियत का हामिल है कि ये रबीउल अव्वल शरीफ के मुक़द्दस महीने का दूसरा जुमा है। आज रबीउन नूर शरीफ की 10 तारीख़ है, कल 11 तारीख़ और परसों 12वीं शरीफ है। वो 12वीं तारीख़ जिसमें हमारे और आपके ही नहीं बल्कि सारी कायनात की रहमत मुहसिन इंसानियत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर जलवागर हुए, जिनके ताल्लुक़ से मशहूर व मारूफ़ शायर ने कहा कि वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन, वही अव्वल वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और जिनकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत सालारे इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। वो रसूल जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा फरमाया, ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया, कायनात की हर चीज़ जिनके वजूद मसऊद का सदक़ा है। और हज़रात, ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बल्कि हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि परवरदिगार आलम का इरशाद आलीशान है, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं इस आसमान को पैदा करता न इस ज़मीन को पैदा करता। ये ज़मीन व ज़मान
आप ही के सदक़े में पैदा किए गए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। वो नबी जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया, उनकी आमद और उनकी विलादत बासआदत की घड़ी आने वाली है, और हम खुशी और मसरत का इजहार ना करें, ऐलान ना करें, चर्चा ना करें, परचम बुलंद ना करें, ये भला क्यों कर गवारा हो सकता है, और इसे हम क्यों कर तस्लीम कर सकते हैं। कोई भी बागैरत इंसान, कोई भी एहसान शनास इंसान, कोई भी नबी से मोहब्बत करने वाला, कोई भी नबी का कलमा पढ़ने वाला और कोई भी नबी का सच्चा आशिक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नबी की आमद की घड़ी आए और हम खामोशी के साथ अपने बिस्तरों पे पड़े रहें। नबी की आमद का महीना आए और हम यूं ही आम महीनों की तरह से इसे गुजार दें। नबी की विलादत का दिन आए और खामोशी के साथ हम उस दिन को गुजार दें। कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिन का पुरजोश इस्तक़बाल करेंगे, और उस दिन ख़ास तौर से मसरत, खुशी और फ़रहत व बहजत का इजहार करेंगे। हज़रात, इस सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा दलील देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अहले मोहब्बत तक ये पैगाम पहुँचाना है कि आप किसी शैतानी वसवसे और बहकावे में ना आएं, और आप ये यकीन रखें इस तरीक़े से कि जिस तरीक़े से आफ़ताब निस्फ़ुन नहार पूरे चौबन के साथ निकला हो, आपको यकीन होता है कि ये दिन है, उसी तरीक़े से आप ये यकीन रखें कि हम नबी की विलादत बासआदत के मौके पर जायज़ तरीक़े से जो खुशी का इजहार करते हैं, ये इजहार करना जायज़ है और ये बाइसे सवाब है। जो लोग नहीं मानते, हमें उन्हें मनवाना नहीं है कि न मानने वालों ने तो उस वक्त भी नहीं माना जब कुरान नाजिल हो रहा था और साहिब कुरान उनके दरमियान थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस सरापा लोगों के दरमियान थी। आप इरशाद फरमा रहे थे, मगर न मानने वाले उस वक्त भी नहीं मान रहे थे, और मानने वाले उस वक्त भी जानने सारी का सबूत पेश करके आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। तो जो नहीं मानते वो अपने मुक़द्दर को कोसें और वो अपने ईमान का जायज़ा लें। हमें तो आप अहले मोहब्बत से बताना है और आपके सामने पेश करना है कि हम इस मुबारक मौके पर जो कुछ भी जायज़ तरीक़े से करते हैं, यकीनन ये करना बाइसे सवाब है, और एक ग़ुलाम होने की हैसियत से हमें इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और मसरत के इजहार के तरीक़ों को अपनाना चाहिए। क्या आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी तशरीफ़ आवरी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम नेमत है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम है। कुरान मुक़द्दस सूरह यूनुस पारा नंबर 11 की आयत नंबर 58 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। महबूब, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। कायनात में जो कुछ भी है वो उन तमाम से बेहतर है जो अल्लाह की रहमत की शक्ल में, अल्लाह की नेमत की शक्ल में हमारे दरमियान जलवागर हुए। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में रहमत से मुराद आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, क्योंकि खालिक़ मुस्तफ़ा और खालिक़ कायनात खालिक़ कायनात के नज़दीक आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात
इतनी अजीम और बुलंद बाला ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को हमारे दरमियान मबूस फरमा करके हम पर एहसान फरमाया, और उस एहसान का तज़किरा ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया। सूरह आले इमरान पारा नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। तहक़ीक़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उनमें से एक रसूल उनके दरमियान मबूस फरमाया। इस रसूल से मुराद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यानी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान फरमा रहा है और बता रहा है कि आक़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी मोहतरम बिशान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर करोड़ों एहसानात किए, आसमान का नीलगू शामियाना लगाया, ज़मीन का मखमली फ़र्श बिछाया, आसमान को किंदीलों से सजाया, हवाओं की रागनी चलाई, दरियाओं की अमवाज रवा बही, और इस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार एहसानात फरमाए। ख़ुद इंसान अपनी ज़ात में देखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनगिनत एहसानात फरमाए हैं। इंसान का वजूद ये भी अपने आप में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है और एहसान है, और इस वजूद में उसने तमाम आज़ा को सही व सालिम रखा, इंसान को हंसता खेलता बोलता चलता फिरता बनाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। परवरदिगार आलम ने इतने सारे एहसानात फरमाए, मगर किसी नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान नहीं जताया। अगर एहसान जताया तो वो है अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक पर, कि कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान फरमा करके हमें आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपकी आमद की घड़ी की तरफ इशारा फरमा रहा है कि ये कितने मोहतरम बिशान रसूल तुम्हारे दरमियान जलवागर हो रहे हैं। तो फिर एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह वद्दुहा के अंदर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, 30वें पारा के अंदर है, सूरह वद्दुहा की आखिरी आयत है। बारहा सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुरान खोल करके देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि अपने रब की नेमत का खूब खूब तज़किरा करो। और अल्लाह की नेमतों में सबसे अज़ीमुश्शान नेमत हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है। तो आपकी आमद के मौके पर आपकी आमद का जश्न ये मनाना, ये कुरान की रूह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब और मतलूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि अल्लाह की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। उसी फरमान इलाही के पेश नज़र हम ख़ास तौर से रबीउल अव्वल शरीफ में और आम तौर से साल के 12 महीना पूरे साल आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद करते हैं और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा करके हम अल्लाह की बारगाह में शुक्राना पेश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ नेकी की जाए, यानी जिस पर एहसान किया जाए, उसे चाहिए कि उसका बदला दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान किया कि अपने महबूब को हमारे दरमियान मबूस फरमाया, यह उसका एहसान है। हदीस पाक की रूह से अब हमारे ऊपर लाजिम है कि अब उस एहसान का बदला चुकाए। मगर हम और आप की क्या हकीकत है, दुनिया का बड़ा से बड़ा इंसान भी अपनी पूरी ताकत व क़ुव्वत समेट करके अगर ये चाहे कि हम अल्लाह के एहसान का बदला चुकाए, तो वो इस बात की जुर्रत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता वो ये कहे कि हम अल्लाह के एहसान का बदला चुका रहे हैं। जब बदला नहीं चुका सकते
और इतनी हिम्मत और किसी के अंदर काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, इस्तेदाद नहीं है, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अगला जुमला फरमाया उसे बगौर समाअत फरमा ले और कम अज़ कम उस पर अमल करें। आगे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसकी ताकत नहीं रखता, यानी जिसने एहसान किया उसका बदला अगर नहीं चुका सकता, तो उसको चाहिए कि उसका ज़िक्र करे, भलाई के साथ उसे याद करे, अच्छाई के साथ उसका तज़किरा करे। बेशक जिसने उसका ज़िक्र किया तो यकीनी तौर पर उसने शुक्र अदा किया। यह बहकी शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। अब दुनिया का कोई इंसान जब परवरदिगार आलम के एहसान का बदला नहीं चुका सकता और न उसकी जुर्रत व हिम्मत कर सकता है, तो हमारे लिए हदीस का आखिरी टुकड़ा ये दावत दे रहा है कि तुम अगर एहसान का बदला नहीं चुका सकते तो कम से कम उस एहसान का तज़किरा करो कि इस एहसान का तज़किरा करना ये तुम्हारी तरफ से शुक्राना होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम हदीस पाक के इसी टुकड़े पर और इसी हिस्से पर अमल करते हुए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जश्न का एहतमाम करते हैं, झंडा का एहतमाम करते हैं, कुमकुमों का एहतमाम करते हैं और बरक़ी लाइट का एहतमाम करते हैं, झंडे नस्ब करते हैं, गलियों को सजाते हैं, खुशी और मसर्रत का इजहार करते हैं कि ये खुशी और मसर्रत का इजहार करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ा है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबाए किराम ने दरियाफ़्त किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? मुस्लिम शरीफ ये हदीस पाक जिल्द 2 सफ़ा नंबर 455 पर मज़कूर है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, हबीबी या रसूल अल्लाह, आप पीर के रोज़ रोज़ा रखते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाबन इरशाद फरमाया, इसलिए कि मैं पीर के दिन पैदा हुआ और उसी दिन मुझ पर वही के नुज़ूल की शुरुआत हुई, तो अपनी विलादत की खुशी में मैं पीर के दिन रोज़ा रखता हूँ। पता चला आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत बासआदत का खुद एहतमाम फरमाया, और जब आपने एहतमाम फरमाया और ग़ुलाम उसका एहतमाम करें तो क्या ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नापसंद होगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि यकीनन आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस एहतमाम से खुश होंगे। और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। एक बहुत तवील हदीस है जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये हदीस पाक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ किताब जिसके मुसन्निफ़ हज़रत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है, वो अपनी मशहूर ज़माना किताब अल-ख़साइसुल कुबरा के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82 में तहरीर फरमाते हैं, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हुए कि बीबी आमना जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा है, अम्मी जान है, वो फरमाती हैं कि जब मेरा लाडला तवल्लुद अफरोज़ हुआ, मेरी गोद में आया, फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी व अबसरतु तिल्का साअत मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, राइतु सलासता आलामिन अलमन फ़िल मशरिक़ व अलमन फ़िल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा औ कमा क़ाला अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्बास जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो बयान फरमाते हैं कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा की गोद में दिए गए, तो हज़रत आमना फरमाती हैं कि मेरे लख्ते जिगर की आमद की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी निगाहों के सामने से हिजाबात को हटा दिया, पर्दों को हटा दिया। जब पर्दे हटे
मैंने देखा कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आसमान से नाजिल होकर एक झंडा मशरिक़ में लगा रहे हैं और एक झंडा मगरिब में लगा रहे हैं और एक झंडा उन्होंने काबा की छत पर नस्ब फरमाया। ये झंडा आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगवा रहा है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के तवस्सुल से। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक अपने महबूब की आमद के मौके पर झंडा लगा रहा है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घरों पर झंडे लहरा रहे हैं। तो ये झंडा लहराना ये कोई आज का तरीक़ा नहीं है, ये कोई बिदात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत और उसका तरीक़ा है। उसने जो अमल किया, आज हम नबी की आमद के मुबारक मौके पर और उस महीने की मुनासबत से वही अमल दोहरा रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। इसी तरीक़े से आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर लंगर का एहतमाम करना, शीरनी तकसीम करना और खुशी और मसरत का इजहार करना, इस ताल्लुक़ से एक रिवायत हज़रत अबू नुअयम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपनी मशहूर ज़माना किताब दलाइलुन नबुव्वत जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 38 पे रिवायत नकल करते हैं। तहरीर फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल समिअतु अबा तालिबिन युहद्दिसु अन्ना आमिनत बिन्त वहब लम्मा वलिदतिन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाअतहु अब्दुल मुत्तलिब फ़अख़ज़हु वक़ब्बलहु सुम्मा दफ़अहु इला अबी तालिबिन फ़क़ाल हुवा वदीअती इंदक लियकूना लिइब्नी हाज़ा शअन सुम्मा अमरा फ़नहरतुल जज़ाइर वज़ुबिहति शात व उतइमा अहलु मक्का सलासा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली इब्न तालिब मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाब अबू तालिब बयान फरमाते हैं कि जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आपके दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब को ख़बर दी गई, आप तशरीफ़ लाए तो आपने अपने पोते को अपने बाजुओं में लिया और अपने सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया और बोसा देने के बाद अपने बेटे अबू तालिब को वापस करते हुए इरशाद फरमाया कि अबू तालिब इस अमानत की हिफाजत करो, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ीम तोहफ़ा है, इस बच्चे की अज़ीम शान होगी, ये बच्चा बहुत ही बुलंद बाला होगा, ये बहुत ही अज़ीमुल मर्तबत बच्चा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्दुल्लाह के तवस्सुल से मुझे अता किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही दे करके खामोश नहीं हो गए, बल्कि आगे का जुमला समाअत फरमाइए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जनाब अबू तालिब को हुक्म फरमाया, अबू तालिब जाओ ऊँट ज़बा करो, बकरियां ज़बा करो और अहले मक्का की दावत करो। सुभान अल्लाह। नबी की आमद पर दादा जान अहले मक्का की दावत कर रहे हैं, और वो भी एक वक्त की नहीं, 2 वक्त की नहीं, बल्कि हदीस पाक में फरमाया गया मुकम्मल 3 दिनों तक जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते की आमद पर लंगर का एहतमाम किया और खुशी और मसरत में लोगों को खाना खिलाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर खाना खिलाना, लंगर का एहतमाम करना और लंगर तकसीम करना, ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब का पसंदीदा तरीक़ा है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मालूम ये हुआ कि आज अहले सुन्नत व जमात के अफराद जो काम भी करते हैं
नबी की आमद के मौके पर ये कोई भी काम नया नहीं है, बल्कि ये सब पुराना काम है और ये अरसे दराज से होता आया है। या और बात है कि ज़माने के इख्तिलाफ के साथ साथ कुछ बातों में तब्दीली आती है, तरीक़ों में इख्तिलाफ पैदा होता है, तरीक़ों में तब्दीली पैदा होती है, लेकिन जायज़ तरीक़े से जो भी अमल बजाया लाया जाता है, बहरहाल वो हमें बजा लाना चाहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी हवाले से एतवार